इस साल आपने कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में पूजा होने जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से लास्ट ईयर बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन था। लास्ट ईयर कुछ शहर का माहौल ख़राब था, इस साल माहौल बहुत अच्छा है। और दूसरा चीज़ है कि ट्रैफिक व्यवस्था लास्ट ईयर से अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्गा पूजा अपने क्लाइमेक्स पर चला गया है, माने 24 अक्टूबर इसका लास्ट है, जहां बारिश नाम की चीज़ नहीं होगी, तो दर्शनार्थियों की भीड़ अपरंपार रहेगी। और आपका जो सोचना है वो एकदम सही है। हमारे चंचल भाई बधाई के पात्र हैं, इन्होंने अपने अथक प्रयास से कोकर दुर्गा पूजा को एक कर दिया, इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। एक बार इनका स्वागत कीजिए। काहे कि आजकल लोग तोड़ते हैं और ये जोड़ते हैं, तो इसके लिए इनको हम ये करते हैं। दूसरी बात कि हम लोगों का जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन से जो बातचीत हुई है, हम लोग उसमें आज के दिन में हमारे पास लेडीज़ फोर्स की कमी नहीं है। पहले क्या होता था कि हम लोग को पुलिस बल मिल जाता था, लेडीज़ नहीं मिलता था। और अभी की जो संख्या है उसमें ज़्यादा महिलाएं और बच्चे ही निकलती हैं। तो उसके लिए हम लोग पहला डिमांड रखे हैं कि आप हम लोग को पर्याप्त संख्या में प्रत्येक पंडाल में कम से कम 6, बड़े पंडाल में 6, छोटे पंडाल में 4 आप लेडीज़ कांस्टेबल और अफसर, अभी अफसर भी ज़्यादा हैं। ये पहला मेरी माने प्राथमिकता है जो कि हम उनसे मांगे हैं। दूसरा चीज़ है कि जय सिंह यादव जी के जिम्मा में पूरे शहर का जो हमारा विसर्जन का कार्यक्रम रहता है, उसके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो जय सिंह यादव को हम लोगों ने महावीर मंडल के अध्यक्ष को सौंप दिया है कि आप इसको खूब अच्छा से हम लोग को मदद कीजिए। बहुत अच्छे से सारा चीज़ हो रहा है। और जो बची खुची जो कमियां रहेंगी, जैसे एक तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सभी पंडाल का लोकेशन तो हमारा कॉम्पैक्ट है। एक कोकर हमारा दूर चला जाता है, एक रेलवे स्टेशन हमारा दूर चला जाता है, और एक चला जाता है आपको उधर बस स्टैंड में चुटिया। ये जो 3-4 पंडाल हैं, नेताजी नगर, ये सारे पंडाल जो हैं ये दूर के होते हैं, जहाँ पर आराम से मूवमेंट होता है। लेकिन कोकर वाला जो है वो तो एक तरह से अच्छा पार्किंग का जगह स्पेस है इनके पास। दूसरी चीज़ कि जो कॉम्पैक्ट पूजा है यहाँ वाला, इसमें तो 2 बजे 3 बजे के बाद लोग अपना गाड़ी से निकलते हैं, बाकी समय तो पैदल यात्री आते ही हैं। बिहार क्लब में हमने एक इंतज़ाम किया है कि जो लोग रात्रि माने यहाँ आ जाते हैं गांव से और उनको कहीं ठहरने की नहीं है, तो उनके लिए हम एक हॉल हर साल उपलब्ध कराते हैं। इस साल भी हम करा रहे हैं। महिला शौचालय के लिए हमने अपने सारे संस्थाओं से अनुरोध किया है कि महिला शौचालय का जरूर प्रबंध कराएं। वो बहुत ही कठिन काम है, और उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो अभी जो नए सीओ हैं, प्रशासक जो हैं अमित जी, ये एसडीओ थे पहले, उनसे बात हुई, वो बोले कि हम 10-20 उपलब्ध करा देते हैं। तो जिस पंडाल के पास, जैसे हम लोगों का है, हम समझते हैं बकरी बाज़ार का भी होगा, उसी तरह और ओसीसी का भी होगा, तो जहाँ नहीं है वहाँ के लिए हम लोग को देने के लिए तैयार हैं। बारिश नहीं होने के कारण डस्ट और मोरम का समस्या जो था वो बहुत आधा हो जाता है, लेकिन जिस पंडाल को चाहिए उसके लिए अभी से व्यवस्था कर दी गई है, और वो हम लोग को समय पर मिल जाएगा। और सारा माने पंडाल को जो भी चीज़ चाहिए हम लोग देंगे। अब आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा, आप एक तरह से कहिए कि आप हमको मदद नहीं कर रहे हैं। देखिए, चाहे रांची जिला दुर्गा पूजा समिति हो, चाहे महानगर दुर्गा पूजा समिति हो, सभी का उद्देश्य तो एक है, सेवा। हम सजाते हैं, इतना अच्छा सजाते हैं कि हर लोग, चाहे बच्चा बूढ़ा जवान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब घर से निकल जाते हैं। तो जो क्राउड रहता है शहर में वो बहुत माने कंट्रोल रहता है और अपने आप चलता है। अभी देखिए, कल के पेपर में देखे कि 10 बजे तक साउंड सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डीसी साहब से बात किए कि उसमें यह भी प्रोविज़न है कि अगर आप चाहिए तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन 2 घंटा और दे सकता है, लेकिन हम लोग 10 बजे बंद कर देते हैं और उसके बाद खोया पाया ही चलता है, इसलिए वो भी कोई समस्या नहीं है। रह गई बात पेयजल की, तो सभी पंडाल को निर्देश दिया गया है कि कम से कम पीने का पानी और महिला शौचालय का व्यवस्था कर लें, बाकी हम लोग सब ठीक है। अब रह गई बात हमारे आपके द्वारा जो कॉपरेशन हम लोग को मिलता है, जो फ़ोन नंबर वगैरह है वो सब हम लोग देते हैं, तो आप तो प्रमुखता से उसको दे ही देते हैं।
दूसरा चीज़ कि आपका जो बैनर वगैरह जाता है उसको हम लोग प्रॉम्प्टली लगाते हैं, वो बहुत ही आकर्षक होता है, क्योंकि हम लोगों को ये भी आसरा रहता है इस बार कौन, वो भी आपके लिए है। धन्यवाद के साथ मैं अपनी बात को, जो भी पूजा कमेटी है सब हम लोग सब एक हैं, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अलग अलग कमेटी हो सकती है लेकिन दिल हम लोग का एक है। और समस्या जो आपकी पूजा कमेटी की तमाम जो है सबकी एक है, वेदना वही है जो अभी अजीत भाई ने कहा, वेदना वही सब, चाहे युवक संघ हो, चाहे बकरी बाजार हो, ये हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे आपका ओवरब्रिज हो, चाहे काटा टोली हो, या आपके पीपी कंपाउंड हो, या जो भी है, ये तमाम का यही है। और सबसे शुभ समाचार मैं देना चाहता हूँ कि हम लोग जो कोकर में दो पूजा होती थी, इस बार एक पूजा होगी। और हम लोग राजू जी को, हमारे छोटे भाई हैं, हमने इनको, हम लोग दोनों बात की है कि ये अच्छे मैसेज नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग दोनों, हम राजू राम जी को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने भी हमारी बात को स्वीकार की है और एक जगह करने के लिए हम लोग सहमत हुए। अब रही हम लोग का समस्या, पहले हम लोग का समस्या कोकर में पार्क, बड़ा मैदान था, पार्किंग के लिए कोई समस्या नहीं था, मेला लगता था। आज हम लोग का सबसे बड़ा पार्किंग के लिए समस्या है, और जब भी भीड़ हो जाती है तो लालपुर चौक से जाम कर दिया जाता है या डिस्वेरी पुल में जाम रोक दिया जाता है कि कोई आ नहीं सके, जो हमारा पंडाल को देख नहीं सके। ये तो हम लोग चाहेंगे, अभी काटा टोली का भी जो रोड है उधर से भी जो आते थे वो भी उधर से ही है, तो हम लोग भी प्रशासन से चाहेंगे कि भाई हम लोग की कोई समस्या का इस जो मामले का, जो हमारे पंडाल जो देखने आते हैं, हमारे बाद फिर डिपा टोली जाते हैं, डिपा टोली के बाद बूटी मोड़ तक भी जाते हैं, तो तमाम जो रास्ते हैं किस तरह हम लोग को आवाजाही करने का सुविधा प्रशासन देंगे, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी सहयोग करें। और उपायुक्त महोदय से हम लोग अपनी मांग रखेंगे कि पार्किंग के लिए मैदान को कम से कम 20 दिन के लिए अधिग्रहण कर ले और पूजा कमेटी को 20 दिन के लिए दे। इस मुद्दे को आप लोग भी अपने स्तर से रखें। कोकर आपका है, प्रभात खबर भी कोकर में है। मैं आग्रह यही करूंगा कि प्रभात खबर इस बात को डीसी से बात करके इस समस्या का समाधान करे। इन्हीं शब्दों के साथ जो बड़े छोटे जो भाई आए हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपके जो बुलाए में आए हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पर आपने बताया कि आज का मेन मुद्दा है कि पूजा स्थल तक ट्रैफिक के लिए हम लोग को बात करना चाहिए, इधर उधर की बात ना करके अगर हम लोग ट्रैफिक पे बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी बरसात का महीना चल रहा है, सड़कें काफ़ी जर्जर हो चुकी है और जिसके वजह से भी ट्रैफिक बहुत व्याधित होता है। जहाँ का रास्ता आप 5 मिनट में सफ़र कर सकते हैं, वहाँ कम से कम आधा घंटा लग जाता है। तो हम लोगों का पहला तो यही रहेगा कि सभी रांची का जितना भी सड़क है उसका निर्माण करना चाहिए, पूजा पंडाल के आसपास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अभी पूरा रांची शहर डेंगू से प्रभावित है और हमारे यहाँ पंडाल में जितने भी कारीगर आए हैं सभी बाहर से आते हैं और बाहर से आया हुआ आदमी अतिथियों के समान होता है, तो उनका सुरक्षा का भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से नगर निगम प्रशासन में यह संदेश जाना चाहिए कि जितने भी कारीगर यहाँ लगे हुए हैं उनको वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर ये सब देकर और उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज का मुख्य जो विषय जो आनंद जी अभी यहाँ पर रखे कि पूजा में जो अभी जो फ्लाईओवर का काम या जहाँ जहाँ काम चल रहा है उसमें जो पूजा को लेके ऐसा क्या रूट तय हो जिससे पूजा हमारा अच्छे तरीक़ा से बने। इस वर्ष जो श्री रामनवमी महोत्सव हुआ, जो प्रशासन का आंकड़ा है कि जिस तरीक़ा का क्राउड, राम भक्तों का जो जन सैलाब उमड़ा था, अगर आप उसको देखेंगे तो इस बार दुर्गा पूजा महोत्सव भी मने ऐतिहासिक रूप से मनने जा रहा है और ऐतिहासिक रूप से क्राउड भी पूरे झारखंड से यहाँ पर रांची में जो पहले का परंपरा था उस तरीक़ा से आना है। तो एक तो प्रशासन और पूजा समिति का चैलेंज है कि
उतना सारा भीड़। और जिस तरीक़ा से रातू रोड पूरा आप देख लीजिए 5-6 पूजा, कांटा टोली 5-6 पूजा, जो 2-3 फ्लाईओवर का काम चल रहा है, ओवर ब्रिज, कहीं ना कहीं ये पूजा में बहुत बड़ा बाधक बनने वाला है। अगर ट्रैफिक व्यवस्था को सरकार प्रशासन अगर ध्यान नहीं दिया तो, और ये विषय जो आपने उठाया है, कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था का अभी से ही सारा तैयारी होना चाहिए ताकि पूजा में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। दूसरा बहुत बड़ा चीज़ है कि कई जगह आप देखिएगा कि रोड में कोल के छोड़ दिया है, जो आपके पेपर में भी हाल में निकला भी है, और कहीं पर मटेरियल छोड़ दिया है। तो कम से कम पूजा से पहले ये सारा व्यवस्था कंप्लीट कर ले और एक ऐसा रूट पूजा समिति के साथ बैठ के जिला प्रशासन हो बना ले, ट्रैफिक वाला बना ले, ताकि पूरा पूजा में आने वाले दर्शनार्थी को किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो। दूसरा जो चीज़ है इसमें सबसे बड़ा विद्युत व्यवस्था, जो पूरे शहर से जो कई ऐसा मार्ग है जहाँ पर जब ब्रैकेटिंग लग जाता है तो आदमी अंदर अंदर जाता है, तो बहुत ऐसा मार्ग रहता है जो एकदम सन्नाटा रहता है। तो वैसे मार्गों में बिजली का व्यवस्था भी आप ध्यान दे दीजिए जनरेटर के साथ, चाहे जो आपको करना है। दो बात माने पूजा जो अभी विकास का कार्य चल रहा है वो भी चले, लेकिन हमारा पूजा में कोई व्यवधान नहीं हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन करे। जो गड्ढा खोल के छोड़ा हुआ है उसको भरे, और अभी से ही स्ट्रीट लाइट जितना किनारे किनारे जहाँ जहाँ पर क्राउड को आना है उस जगह का जहाँ कमी है उसको अभी ठीक करें। अभी आपके पास समय है, और आपने लगभग 1 महीना पहले आज बुला के एक पूजा समिति के लिए भी और जिला प्रशासन के लिए, दोनों के लिए एक अच्छा काम किए हैं। अगर उनमें ईमानदारी होगा तो अभी से काम को करेंगे तो सारा काम जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है। हमको लगता है कि आज का जो विषय था यही है, और इसको पूरा आपके माध्यम से सरकार प्रशासन इसको ध्यान दें। सबसे पहले तो हमारे जो भाई लोग आए हुए हैं दुर्गा पूजा से जुड़े हुए सभी को जय माता दी। प्रभात खबर ने हमें बुलाया है, हमें आके यहाँ जानकारी मिली, पहले भी मिलती थी। ये अच्छी पहल है कि इन्होंने हमें 1 महीने पहले याद किया। मुझे याद है एक बार प्रभात खबर ने एक नाम दिया था, प्रभात खबर नहीं है जन आंदोलन है। तो इस बात को हम लोग महसूस करते हैं कि प्रभात खबर पूरी कोशिश करता है, और ये हम ही लोग के लिए नहीं, दर्शनार्थियों के लिए भी ये पूरा ध्यान रखते हैं ताकि दर्शनार्थियों को दिक्कत नहीं हो। जहाँ तक सड़क, पुल, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, इसके लिए हम लोगों ने कल शुरुआत की थी। हम जुटको गए थे कल, जुटको में जाके हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि मेरे अंडर में ये ब्रिज आता है जो फ्लाईओवर हम बना रहे हैं। हम बोले जो आता है आप उसको तो आप टैकल कीजिए, बाकी उन्होंने हमें 1-2 और बताया है कि वो कंपनी के अंडर में आ रहा है। हमारा प्रयास है कि हम उस कंपनी से भी मिलेंगे। तो सवाल है, प्रशासन को खाली अखबार और प्रशासन के अधिकारी सारा काम नहीं करवा सकते, कुछ हम लोगों को भी प्रेशर बनाना होगा। बिना प्रेशर बनाए काम नहीं होगा। अखबार में भी क्या होता है भैया कि क्या है, जो मेन सड़कें हैं वहाँ गड्ढा तो नज़र वो फ़ोटो छाप देते हैं, लेकिन गलियों की समस्या को वो नहीं छापते हैं। उनका भी ध्यान इनको रखना पड़ेगा। छोटी छोटी पूजा होती है वहाँ का भी ध्यान रखना होगा। रहा सवाल दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए, ये बात सही है। इस बार बरसात हमें इंद्र भगवान से उम्मीद है कि पिछली साल हम बहुत अशांति से गुजरे हैं बरसात की वजह से। चाह के भी हम अपना पंडाल 1 दिन पहले नहीं खोल पाए सिर्फ बरसात की वजह से, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, लेकिन मेरा फिर भी कहना है कि अभी जैसे अजीत भाई ने कहा कि ये हमारे भाई पूरा विसर्जन का जिम्मा लिए हुए हैं, सारा एक्टिविटीज़ है, तो उसमें क्या है कि हमारे चुन्नू भाई भी पूरा जिम्मेवारी लेते हैं। तो ये दोनों मिलके एक दूसरा को सहयोग करते हुए अगर काम बढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए सीधी सी बात है, इसमें आपस में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि विसर्जन तो माँ का होना है और करने वाले हम लोग हैं। तो आप दोनों मिलकर इस काम को बीड़ा उठाएं। हाँ, और मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ प्रभात खबर को कि आप छोटे छोटे पूजा पंडाल की भी कोई समस्या हो तो उसको सुने, छापे,
और मेरा तो राय होगा, इतना बड़ा आपका प्रभात खबर का इतने पन्नों का पेज है, एक पेज आप दुर्गोत्सव के लिए फाइनल कर दें। प्रभात खबर ने जो 1.5 महीना पहले दुर्गा पूजा के विसर्जन जुलूस बाज़ार की भीड़ को लेकर चिंतित होकर प्रभात खबर ने जो कदम उठाया, उसके लिए मैं बहुत बधाई के पात्र हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ट्रैफिक के बारे में आनंद पाठक जी ने बता के गए, उत्तम जी ने लोग बताएं कि राजकुमार जी ने पर ट्रैफिक का बहुत बड़ा समस्या है। जब रांची शहर को महानगर घोषित आप लोग कर चुके हैं, आज 15 साल से रांची महानगर दुर्गा पूजा के नाम से दुर्गा पूजा भी होती है, चाहे रांची जीती मैंने महानगर का ही उपाधि दिया गया है। तो फिर आप कलकत्ता में जाते होंगे, कलकत्ता का दुर्गा पूजा आप देखे होंगे, 10 किलोमीटर के पहले ही ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, फिर लोग टाउन में एंट्री करते हैं, दुर्गा पूजा घूमते हैं, फिर गाड़ी पकड़ते हैं। तो जब रांची महानगर बन गया है तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जो भी बड़ी गाड़ियां जो रांची शहर में प्रवेश करती है, वो गाड़ी पिस्का मोड़ के सड़ के सामने जो जगह खाली है, चूँकि उसमें अस्थाई स्टैंड बन जाना चाहिए, वहाँ से किसी परिस्थिति में मैंने गाड़ी अंदर नहीं आना चाहिए। कांटा टोली मौलाना आजाद कॉलोनी का आगे जो मैदान खाली है चर्च के सामने में, उसमें आपका अस्थाई स्टैंड बन जाना चाहिए, आपका बिरसा चौक में बन जाना चाहिए, एक बन जाना चाहिए आपके बांधगाड़ी में। तो क्या है कि सारा बड़ा गाड़ियों को टाउन में दुर्गा पूजा के समय में एंट्री बंद कर दे, ताकि ट्रैफिक का समस्या नहीं हो। चूँकि इसलिए कि आप कलकत्ता में 15-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर हम लोग पैदल घूमते हैं दुर्गा पूजा में, और रांची में 3 किलोमीटर में हम लोग हाफ जाते हैं। अरे बाप बहुत दूर पड़ता है, इस चीज़ से हटना पड़ेगा। दूसरी बात, एक नया समस्या जो रांची ज़िला में भी आ रही, जो बताना कुछ लोग मुझे माफ़ करेंगे, कि प्रशासन पर लोग जो जाते हैं मिलने के लिए, अपना अपना लोग बात करते हैं, तो प्रशासन भी कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन कमेटी को मान्यता दे, किस कमेटी को मान्यता नहीं दे। वो पता नहीं चल रहा जिला कौन है, महानगर को। हम लोग सीनियर एसपी से मिलने गए परसों, वो कहे कि आपके पास कितने कमेटी है, मैंने कहा इतनी कमेटी है। अभी मुंचू राय लोग अशोक चौधरी मिलने नहीं गए हैं, लेकिन एक पावर कोई पल्ली चुन्नू जी गए थे, अभी कितना बताएं हमको नहीं पता है। लेकिन उसमें प्रशासन हम लोग का मजाक उड़ाता है। तो मजाक से अगर बचना है, जब राजू राम जी जैसा व्यक्ति, चंचल चटर्जी जैसा हमारे बड़े भाई, जब इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे के 2 पूजा को एक करके आज कोकर के लिए बधाई के पात्र बने हुए हैं, वैसी बधाई के पात्र रांची जिला दुर्गा पूजा और महानगर दुर्गा पूजा एक होकर एक ज्ञापन, एक मेमोरेंडम देख के प्रशासन को बात करना चाहिए। आज प्रशासन क्या है, आज प्रशासन 12 बजे रात को मिलता है मुंचू राय से, 3 बजे भोर में हमसे मिलता है, 4 बजे भोर में अजीत शाह से मिलता है। अलग अलग मिलता था कि कोई देखे नहीं हमको कि उससे मिले गुट से मिले हुए। ये पॉलिटिक्स प्रशासन हम लोग सच में करता है, इसे बुरा नहीं मानना है, चूँकि मेरा उम्र हो गया, हम लोग इस उम्र के पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होने वाले हैं। इसलिए 62 वर्ष की उम्र में अब हमको कुछ अनुभव प्राप्त हुआ, इसलिए हम अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं, कोई ईगो की लड़ाई नहीं है। अशोक चौधरी जैसा व्यक्ति सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी काम में जुड़े हुए। मुंचू राय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक काम से निपुण है। डॉक्टर अजीत साहब पूरे जीवन समाज को दे दिए हैं, जो दिए हैं सो शहर में दिख भी रहे हैं। आज तक ना कोई पद लिए, ना पोस्ट लिए, सिर्फ समाज का काम किए हैं। तो ये लोग 3 आदमी अगर चाह जाएंगे तो हम कहते हैं कि ठीक है, अपना अपना घर में बिहार क्लब है, बकरी बाज़ार है, चुन स्टेशन मुंचू राय है, मुंचू राय हमारा छोटा भाई है, अशोक चौधरी जी हमारे बड़े भाई है, अजीत शाह है। हम कह रहे हैं कि कोई भी ज्ञापन देना हो, प्रशासन से किसी प्रकार का डिमांड रखना हो, तो दोनों को मिलकर एक साथ देना चाहिए, उससे प्रशासन आपसे डरेगा। प्रशासन आपको मुंचू राय बोलेगा कि मुंचू राय ने कहा कि मूर्ति 24 तारीख को बहेगा, अजीत शाह कहा कि 25 को बहेगा, अजीत को 24 को मुंचूर को बोला, मुंचूर अच्छा लड़का है, 25 तुम आधा तुम कल बहाओ, आधा तुम आज बहाओ, उसको तो लोड कम हो जाता है। प्रशासन को तो यही चाहिए। उसी बीच में हमारे बीच के कुछ लोग हैं जो आपस में तोड़ के मजा लेते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरा माँ दुर्गा से मैं कसम है माँ दुर्गा का आप लोगों को कि यार आप लोग ईगो प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ नहीं हो तो क्या है, कोई मुख्यमंत्री बनना नहीं है अशोक चौधरी को, अजीत शाह को सीएम बनना नहीं है, मुंचू राय को कुछ बनना नहीं है, यार जब बनना होगा तो टिकट लगा। इसलिए ये कसम खाना चाहिए। इस आज प्रभात खबर के इस हॉल से बाहर निकले एक संकल्प लेकर कि जो भी मेमोरेंडम प्रशासन पर जाएगा, जिला और महानगर का एक होगा और एक होकर बात होगा। हम लोगों को कोई फर्क नहीं है, कोई आपसी दूरी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है जिला और महानगर में, ताकि प्रशासन कल हम लोगों को पीस कमेटी में क्या हुआ कुछ दिन पहले घटना हम बताना नहीं चाहते हैं क्या क्या नहीं हुआ। सो
एक अधिकारी जो चाहता सो होता है, एक अधिकारी जो चाहता सो होता है, जिसको चाहता को बुलाता है। अगर किसी का मापदंड होना, क्यों हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, मजा ले रहे हैं। इसलिए एक जिला और महानगर एक जो है गुट को ख़त्म करके एक बैनर पर काम करे, तब देखिए प्रशासन कैसे आपका वैल्यू देता है। सारी समस्याओं का प्रशासन आपका दूर करेगा, चाहे वो ट्रैफिक का हो, रोड का हो, विधि व्यवस्था का हो, हर चीज़ को दूर करेगा। लेकिन जब तक बटे रहिएगा, हम चुन्नू जी को बोलेंगे विसर्जन आप कीजिए, हमको आप कहिएगा विसर्जन, अरे विसर्जन हम तो मामूली माँ दुर्गा का भक्त है, हमको जो आदेश अशोक चौधरी भी देंगे, बड़े भाई मुंशी भी देंगे, अजीत साहब भी देंगे, एक पर में खड़ा रहेंगे हम करने के लिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर एक लाइन से एक लेटर पर लिख के जाएगा कि हमारा यह अधिकृत उम्मीदवार हमारा अशोक पुरोहित हो, मिश्रा जी हो, राजन वर्मा हो, ये देखेंगे, तो प्रशासन की मजबूरी हो जाएगी कि जिला और महानगर ने एक साथ होकर एक चीज़ लिख के दिया है उसको मानेगा। इसलिए मेरा सुझाव है, समस्याएं आते जाते रहेगी। फरवरी में फ्लाईओवर का काम तक चलना है। फरवरी दुर्गा पूजा का समय क्रिटिकल रहेगा। गिरती जो लोहा चढ़ाया जा रहा है रातू रोड में और कांटा टोली में, कितने लोहा गिरेगी गारंटी नहीं है। दुर्गा पूजा पब्लिक का भी सिविक सेंस खत्म हो चुकी है। अभी पब्लिक काम कर रहा है, गटर चढ़ाया जा रहा है, पब्लिक देख रहा है खाली है, लगा के चल जा रहा है, सिनेमा हॉल में घूम जा रहा है, सिनेमा हॉल में घुस जा रहा है, ऊपर में गटर काम। तो दुर्गा पूजा तक सितंबर महीना से या अक्टूबर महीना से पूरे फरवरी महीना तक किसी भी परिस्थिति में सारे गाड़ियों का एंट्री बंद होना चाहिए। चूँकि वहाँ पर कितना भी ट्रैफिक व्यवस्था कीजिएगा, ग्रेटर का ऊपर जो काम चल रहा है पिस्का मोड़ से वहाँ तक रातू रोड में, और रातू रोड की भीड़ होती है 2.5 से 3 लाख का, 4 लाख का, वही भीड़ जाती है बकरी बाजार, वही भीड़ जाती है चुटिया, वही भीड़ जाती है कोकर। तो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि पिस्का मोड़ से ही नो एंट्री बंद लग जाए, ताकि कोई गाड़ी नहीं घुसे और हम दुर्घटना से बच सके। और जहाँ तक बात है दुर्गा पूजा का जो भी समस्याएं हैं, हम लोग मिलजुल कर फेस करेंगे। नगर नए आए हुए हैं, नए सीनियर एसपी आए हुए हैं, डीसी साहब हमारे पुराने अनुभवी आदमी हैं, मिलजुल कर बात करेंगे। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं और प्रत्येक वर्ष प्रभात खबर का हम सहयोग हर एक चीज़ में मिला है। हम लोग जितने भी जब भी किसी तरह की समस्या हुई है, कभी नगर निगम के द्वारा जब एक बार हुआ था कि होर्डिंग पर लगाया गया था कि उसमें नगर निगम पैसा वसूलेगा, तो उसमें भी प्रभात खबर ने सहयोग किया था। हमेशा प्रभात खबर के द्वारा सहयोग मिलता है, इसलिए हम रांची जिला महानगर जितने भी आयोजक हैं सभी की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। और देखिए, हम लोग जो इतना साल का अनुभव रहा है कि दुर्गा पूजा में मुख्य जो भूमिका रहता है या जो समस्या रहता है, एक नगर निगम का है, बिजली विभाग का है और प्रशासन को लेकर के कि पूजा के दौरान हम लोगों को ट्रैफिक में और पर्याप्त सुरक्षा मिले, उसके लिए कई पूजा समितियों को, बड़ा समिति को तो मान लीजिए कि सुरक्षा मिलता है, बकरी बाज़ार को मिलता है, हम लोग को मिलता है, लेकिन कई ऐसे समिति हैं जो जिनका क्षेत्र जो रहता है, कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में पूजा होती है, तो वहाँ भी ऐसा हम लोगों को लोगों के द्वारा पूजा के दौरान कहा जाता है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा परेशान करने का प्रयास किया जाता है। तो हम चाहेंगे कि जो प्रशासन है वह भी सभी जो समितियां हैं उनका जो ज़रूरत है सुरक्षा के लिहाज से वो उनको मुहैया कराए। और अभी देखिए दुर्गा पूजा का काम लगभग हर एक पूजा पंडाल में लगभग 20 दिन 1 महीना पूर्व से शुरू हो गया है। हम अपना पंडाल का बताना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पूर्व कोलकाता से लोग आके काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें 1-2 लोगों को मतलब तबीयत खराब हो गया, डेंगू हो गया, जिसके कारण से 1-2 लोग वापस भी चले गए और नया लोग आने में भी थोड़ा सा यहाँ डर रहे हैं। तो अगर नगर निगम अभी से चाहे तो जितना पूजा पंडाल है उसके अगल बगल साफ़ सफाई और जो छिड़काव है डेंगू से बचने के लिए उसका छिड़काव करे। और ज़्यादातर कई पूजा समितियां हैं जहां पूजा होती है तो वहां पर बिजली का जो तार रहता है पूजा पंडाल के आसपास ही रहता है। तो हाँ, बिजली विभाग अभी से अगर जागरूक हो जाए और अभी से अगर प्रयास करे कि किस प्रकार से लोगों का जो समस्या उसको दूर किया जाए तो निश्चित रूप से समस्या दूर हो सकती है। और हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो फ्लाईओवर का मामला है कि फ्लाईओवर का काम भी तो जनहित के लिए है, तो उसका हम लोग भी चाहते हैं कि काम जल्दी जल्दी हो। लेकिन आप देखिए जैसे बहू बाज़ार से कांटा टोली तक है तो एक तरफ का जो है गड्ढा करके बहुत दिन से मतलब छोड़ा गया है, क्योंकि वहाँ से हम अक्सर गुजरते हैं तो हमको लगता है 2-3 महीना हो गया है।
तो बहुत सकरी गली से होकर के लोगों को आना पड़ता है, जाम लगता है। तो अगर चाहेगी फ्लाईओवर और जुड़को का जो टीम है अगर चाहेगा तो उसको वार्ड लेवल पे करके पूरा किया जा सकता है। और मेकन के पास से जो ओवर ब्रिज तक है वह भी रास्ता बंद है, जिसके कारण ओवर ब्रिज के पास बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है। तो कम से कम ये दोनों को अगर दोनों तरफ से रास्ता बना दिया जाएगा, आप लोग इसको उठाएंगे, आप अपना टीम भेज के वहाँ पर देखिए क्या काम है, कर सकता है कि नहीं। अगर होने लायक है तो उसको पूरा किया जाए, ताकि जो श्रद्धालु निकलेंगे तो जाम की जो समस्या है उससे बचेंगे। और आप लोगों को एक बार पुनः बधाई। और जय सिंह भैया ने जो कहा ये सही बात है कि अगर हम लोग आपस में बटे रहेंगे, ठीक है महानगर जिला हो सकता है किसी भी कारणवश से गठन हुआ है, लेकिन अगर दुर्गा पूजा का कोई भी बात हो, चाहे महानगर की भी कोई बात हो, तो हम लोग उनके साथ हैं और हम लोग भी चाहेंगे कि सब लोग हम लोग मिल के काम करें। जैसा कि सभी अपने अपने विचार रखे, तो कैलाश कुमार केसरी, विश्व हिंदू परिषद महानगर अध्यक्ष, नवयुवक संघ दुर्गा पूजा क्लब, उपकार क्लब चुटिया, आज की बैठक में माँ दुर्गे की ओर लेकर पंडाल वाले सभी आपस में प्रभात खबर के साथ बैठे हैं। तो हमारी शहरीकरण जितने हैं, शहर के लोग तो आते ही हैं, हमारे दूर दुगार से गांव वाले भी दुर्गा पूजा शहरीकरण का देखने आते हैं कि शहर में दुर्गा पूजा कैसे हो रही है। तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि दुर्गा पूजा में हम गांव वाले जो आ रहे हैं उनको तो अभी ब्रिज बन रही है, नाली कटी हुई, रोड कटी हुई है, तो उनको कोई समस्या का झेलना ना पड़े, उसके लिए भी व्यवस्था करे। और नगर निगम का पहल है कि वो जितने रोड हमारे नाली ओवर ब्रिज हमारे से लेकर काटा टोली रातू रोड तक बनी हुई है, इनको दुरुस्त करे। इन्हीं बातों के साथ सबको बधाई। जय श्री राम। सभी पहलू पर बात हो गई। एक दो पहलू पर है कि सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा हम लोगों को ये कहना चाहिए प्रशासन को, शराबबंदी, जितना शराबबंदी होना चाहिए। और बहुत इसके लिए 10 दिन से करीब 10 दिन पहले से शराब दुकानदारों को और प्रशासन को ये निर्देश दिया जाना चाहिए कि शराब के दुकानों को 10 दिन पहले एकदम से बंद किया जाना चाहिए। दूसरा है कि रांची शहर में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं नगर निगम से पार्षद रहा हुआ हूँ, अभी बरसात में बहुत सा ऐसी समस्या हुई है नाली जाम के, जिसके कारण जगह जगह रोड में बहुत ज़्यादा पानी रहता है। चाहे बकरी बाज़ार लीजिए, बिहार क्लब लीजिए, मेन रोड में बहुत जगह ऐसा है। तो ये सुचारू ढंग से अभी पार्षद भी सब डिजोल्व हो गया, पार्षद है नहीं, पार्षद का कार्यकाल ख़त्म हो गया, प्रशासन अपना मन मर्जी से कर रहा। तो जितना हो सकता है, जितना जानकारी उन लोग को मिल सकता है करता है, और जितना नहीं होता है बहुत जगह सफाई से वंचित रहता है। तो कम से कम नगर निगम से ये हम लोगों को अनुरोध करना होगा कि जितने भी शहर में बड़ी नालियाँ हैं उसको सुचारू ढंग से साफ़ किया जाए, ताकि जगह जगह पानी ना जम जाए और आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि वहाँ से हम लोग जा रहे थे बकरी बाज़ार से लेकर इधर, बाप ऐसा लग रहा था कि कीचड़ में हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसा में पूजा पंडाल के लोगों को भी परेशानी होती है और श्रद्धालुओं को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और अभी एक नया अपराध के दुनिया में नया नया चीज़ अभी शामिल हुआ है, नया नहीं बोलिए चल रहा है। कुछ होलसेलर दवा दुकानों का ये आपका जरिया हो गया बिजनेस बढ़ाने का, कि कुछ जगह में ऐसे तत्व को उन लोग खोजते हैं ताकि नशीली दवाओं को उनको देकर जगह जगह लोगों के युवाओं को नशीली दवा देकर शहर को डिस्टर्ब किया जाए। और उसी सब में कुछ लोग नशा करके छिनतई करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है शहर के लिए और श्रद्धालुओं के लिए। शहर में मान लीजिए बहुत सन्नाटा के जगह से गुजर रहे हैं और ऐसे लोग के चुंगल में आ गए या आ गए तो बहुत तरह का परेशानी, छिनतई, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आप लोग इससे समझदार हैं। तो इस चीज़ को कम से कम जितने भी होलसेलर दुकान है दवा का, उनको एक प्रशासन के द्वारा निर्देश देना चाहिए या उनको कमांड कसना चाहिए कि कम से कम ये चीज़ अभी का इसको हमेशा के लिए बंद किया जाना चाहिए, ताकि इस लोग अभी बराबर के लिए इसको कम से कम इसको कर देने से। अभी
आप ऐसे पूछिएगा तो प्रशासन को भी मालूम है कहाँ कहाँ ये होता है, और ये बहुत बड़ा घातक चीज़ है श्रद्धालुओं के लिए, आम पब्लिक के लिए भी, अनदिना के लिए भी। तो इसको कम से कम ठीक कर दिया जाए, प्रशासन से एक मीटिंग करके इसको बात कर लिया जाए, और शराबबंदी कम से कम 10 दिन पहले पहले ही बंद हो जाना चाहिए। ये भी प्रशासन से हम लोग अनुरोध करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय। दुर्गा पूजा एक महोत्सव के रूप में मनाते हैं और निश्चय ही आप सब के माध्यम से रांची में दुर्गा पूजा एक सफल आयोजन रहा है। इसकी ज़रूरत हमें अखबार की ओर से भी पड़ती है, क्योंकि हम पूजा करते हैं और आप लोग उसका प्रचार करते हैं। सही और गलत दोनों पक्ष लिखते हैं। गलत इसलिए लिखते हैं कि हम लोग कहीं सड़कों को जाम कर देते हैं, कहीं गेट वगैरह गलत बना देते हैं, तो आप उसमें भी लिखते हैं। हमें बकसते नहीं हैं, लेकिन जो सच है सो सच है। प्रभात खबर एक जन आंदोलन है, इस भूमिका को आप निभाते हैं। एक विषय ही मैं यहाँ रखना चाहूँगा कि आप विशेष करके बड़े पूजा पंडालों में आप प्रतियोगिता कराते हैं, लेकिन हम जैसे छोटे पंडालों को, चूँकि महावीर मंदिर पूजा समिति इधर से आप निकलिएगा, फिरालाल चौक से पहले मंदिर है, वहाँ का मैं सदस्य हूँ, वहाँ पूजा होता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि बकरी बाज़ार जितना का कांटी और सुतरी लगाता होगा, उतना में हम लोग पंडाल बना लेते हैं। तो छोटे पंडालों को भी आप लोग उत्साहित करें, उनका भी प्रोत्साहित करें और उनको भी देखें। हमको तो लगता है कि जो आप लोग लिखते हैं उसमें हम लोगों को भी स्थान मिले। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपने जो हमें यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ने 2 साल कोरोना काल में किसी तरह बिता दिए। तीसरा साल में जो भीड़ हुई है, मगर इस बार जो भीड़ रहेगी हम लोग को, इस बार देखने लायक भीड़ रहेगी हम लोग को। और हमने प्रशासन और हमारे महानगर दुर्गा पूजा के अध्यक्ष से आग्रह करते हैं कि जो अभी पेयजल योजना का कार्यक्रम चल रहा है, हर जगह पर गड्ढा करके जो छोड़े जा रहे हैं उसका पर विशेष ध्यान दिया जाए। काहे कि जहाँ तहाँ गली नाली टोला में देख रहे हैं कि पूरा गड्ढा करके छोड़ दिया जाए। इसके पर प्रभात खबर से भी अनुरोध करते हैं, इसको कम से कम अभी प्रभात खबर के माध्यम से 2-3 बार निकाला जाए कि जे में उसको जुटको द्वारा जो बनाया जा रहा है पेयजल योजना के तहत बहुत जहाँ तहाँ बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और खास करके दुर्गा पूजा में इस बार में हमारे बहुत दूर से माता बहनों लोग भी आते हैं, उसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि खास करके महानगर दुर्गा पूजा कमेटी से और हमारे संपादक महोदय के द्वारा, प्रभात खबर के द्वारा इसको बार बार पेपर में ऐड करते जाएं कि हमारे जो जल योजना है उसको अभिलंब उसको तंदुरुस्त किया जाए, जहाँ जहाँ पंडाल है और उसके इर्द गिर्द में किया जाए। ये तो बोलकर जय महोदय। जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रखंडों में 200 से कुछ अधिक जगहों में दुर्गा पूजाएं होती हैं और करीब करीब कुछ समस्याएं कॉमन हैं। जैसे बिजली की समस्या, चूँकि आप पेपर में भी आप भी लोग भी छापते हैं कि प्रशासन खुल के कहता है कि शहर को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित रहेगा। तो कम से कम ग्रामीण क्षेत्र की दुर्गा पूजा में, चूँकि शहर में भाई अशोक जी या बड़े बड़े जो दुर्गा पूजा पंडाल हैं वहाँ जनरेटर की व्यवस्था है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जनरेटर की व्यवस्था लोग नहीं कर पाते हैं, आर्थिक या जो भी परेशानी के कारण। तो ये प्रभात खबर के माध्यम से इस समस्या का कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की समस्या का त्वरित समाधान होना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग त्रस्त हैं शहर से। शहर के कुत्ते देहात में भेजे जाते हैं, डॉग स्क्वाड नगर निगम के द्वारा। नहीं, हंसने की बात नहीं है। मैं कई बार, अब क्या है, अगर उसको उसको भेजना है तो जरा सा जंगल उंगल में छोड़े। अब सघन बस्तियों में छोड़ करके देखिए कि कुछ ना कुछ। अच्छा, क्या है कि हमारा जैसे 4 लेन है, अब कुत्ते आ रहे हैं तो एक्सीडेंट का कारण भी बन रहा है और लोगों को तो डर तो है बना हुआ बच्चों का। तो इस पर जरा सा प्रभात खबर के माध्यम से, और आपको एक जो समस्या के साथ बात उठी है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आती हैं और यहाँ छिनताई होता है, किसी का चैन छीना गया, किसी का कुछ हो गया। तो इस पर एक पहल हो कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी आपके
प्रेस के माध्यम से ये जानकारी हो तो या तो बहुत से हैं नकली पहन के आवे या इस पर कोई रोक लगे। और शराब देहात में भी शराब की वही समस्या है, कॉमन है। तो मैं इस अच्छी पहल के लिए कि जो प्रभात खबर जब शुरू हुआ था उसमें एक स्लोगन रांची में लिखा हुआ करता था, खबरों के आगे और खबरों के पीछे, जहाँ तक मुझे याद है। तो आज दुर्गा पूजा के लिए आपने आगे आकर के जो पहल की है उसके लिए मैं अपनी ओर से और रांची ग्रामीण दुर्गा पूजा समिति की ओर से और हमारे महानगर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अजीत साय जी की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इतना ही कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग यहाँ रांची में रहने वाले लोग भी हैं और बाहर के भी लोग हैं, जिनको परेशानी होती है कि दुर्गा पूजा कैसे घूमा जाए। तो मैं चाहता हूँ कि एक शहर के जो मुख्य द्वार हैं, जैसे अपना बूटी मोड़ हो गया, रातू रोड हो गया, अपना ये क्या नाम है बिरसा चौक हो गया, मुख्य द्वार को चिन्हित किया जाए और पूरे पूजा पंडाल को किस तरह से एक बार में घूमा जाए। जैसे अगर हम बूटी मोड़ से अगर घुसते हैं तो कहाँ कहाँ दुर्गा पूजा का पंडाल है और हम एक बार में घुसे और एक बार में एग्जिट कर जाएं। एंट्री और एग्जिट का एक प्लान बने। थोड़ा इस पर रिसर्च करना पड़ेगा हम लोगों को बैठ करके। तो जैसे मान लीजिए अगर बिरसा चौक से हम घुसते हैं तो बिरसा चौक से हम घुसते हैं और बिरसा चौक से निकलने में हमें कौन कौन से पंडाल को मुख्यतः कवर करना चाहिए, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम भी बूटी मोड़ से निकलते हैं तो हमको कौन कौन सा पंडाल कवर करना है ये समझ में नहीं आता है। तो रात के समय ये बहुत बड़ी समस्या होती है और ट्रैफिक का चूँकि आप देख रहे हैं बहुत बड़ा समस्या है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको रिसर्च करना चाहिए प्रभात खबर को और हमारे माध्यम से एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट, ताकि हम सारे पंडाल को कवर करके और एक बार में निकल जाएं। ये एक पहला मेरा सुझाव था जो बहुत ज़रूरी था। दूसरा ये सुझाव है कि जो हमारा फ्लाईओवर का काम चल रहा है जिससे सभी लोग अभी ग्रसित हैं, एक बार के लिए दुर्गा पूजा के दौरान सारे फ्लाईओवर को काम को थोड़े दिन के लिए 10 दिन के लिए बंद करके और वापस से जो पुराना हमारा रोड था उसको ठीक कर दिया जाए, गड्ढे को भर दिया जाए, ताकि हम लोग वापस से पुराने रोड में चल पाएँ। अभी पुराना रोड हमारा पूरी तरह से गड्ढा है, पानी है, तो पुराना रोड भी अगर ठीक हो जाएगा तो हम लोग को परेशानी कम होगी। और तीसरा, एक हमारे समिति में एक प्रॉब्लम थी, एक अपना प्रॉब्लम था कि हमारा जहाँ पूजा पंडाल है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मांस मच्छी बिकता है, कटता है। तो दुर्गा पूजा के दौरान जब हम लोग बंद कर देते हैं तो वो सड़ जाता है और बहुत गंदा बदबू आता है। और वहाँ पे नाली नहीं है। अभी तक हर साल प्रशासन बोलती है नाली बनाएंगे, लेकिन वहाँ नाली नहीं है। तो अगर पूजा पंडाल के तरफ से जो रोड गई है उस रोड में अगर नाली बन जाए तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। बस ये 3 चीज़ थे। समय पर अगर कोई बात हो जाए तो सही समय ठीक हो जाता है। 1 महीना पहले ये बातचीत हो रही है और ये बातचीत का मसला एक ही है कि हम बेहतर से बेहतरीन ढंग से हम दुर्गा पूजा का आयोजन कर सकें। ये कोई नई बात नहीं है कि रांची में दुर्गा पूजा का आयोजन अनेक वर्षों से हो रहा है। इसका ग्राफ लगातार ऊंचाई की तरफ जा रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे कम अनुभव मेरा है, सबसे अनुभवी लोग सामने अगर बैठे हुए हैं, सभी अनुभव से समृद्ध हैं। इसलिए जो बात आज सामने आ रही है वो यही है कि अभी हमारे सामने जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं हर वर्ष होती हैं। अभी हमें दिख रही है समस्या, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। मसलन सड़क की हालत टेरिफिक है। जब सड़क की हालत टेरिफिक है तो ट्रैफिक इससे बाधित हो रही है। जब ट्रैफिक बाधित होगी, आवागमन बाधित होगा, तो सब कुछ बाधित हो जाएगा। इसलिए सारी बातें बार बार हो रही हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पूजा पंडाल होता है, मैं डिस्ट्रिक्ट क्लब थरपड़ा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने इर्द गिर्द की सड़कों को देखता हूँ तो बहुत कुप्त होती है, बहुत ही ख़राब लगता है। आपके माध्यम से हम लोग बार बार ये कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश बहुत काम नहीं आती। आपके माध्यम से अगर ये बात होगी तो आप जब लिखेंगे तो जन आंदोलन का स्वरूप होगा। अभी सुन रहा था कि यहाँ पर कई पूजा समिति और शहर समिति, नगर समिति, ग्रामीण समिति, कई समितियाँ हैं। मेरी गुजारिश है कि सभी समितियों से, अजीत भैया बैठे हुए हैं, लगातार ये काम करते हैं, आप सभी लोग सभी लोग काम करते हैं। मेरा ये कहना है कि कोई तरह का मतभेद और मनभेद कुछ नहीं हो। और हम तो यही चाहते हैं कि तालियां बजें, लेकिन तालियां कब बजें? ऐसा किरदार निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। हम तो यही चाहते हैं। और इसलिए
और उस किरदार को हम आप सभी मिलकर निभाएंगे। दूसरी बात, मुझे बहुत मतलब मैं मन की बात बोल रहा हूँ, मन की बात बोलने का हक सबको है, तो मन की बात बोल रहा हूँ कि भाई जब प्रतियोगिता होती है, अब यहाँ दो तरह की पूजाएं होती हैं। एक पूजा छोटी बड़ी नहीं होती है, पूजा को छोटी पूजा बड़ी पूजा कहना ठीक नहीं है। पूजा पूजा है, माँ की पूजा माँ की पूजा है। अंतर कहाँ है? एक पंडाल की भव्यता में अंतर हो सकता है, पंडाल की बात है। अब चंचल दा या आप लोग जो पंडाल बनाते हैं वहाँ तो हम कहीं नहीं ठहरते हैं, हम हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं, हम जो पूजा करते हैं वो पारंपरिक ढंग से पूजा करते हैं, विधि विधान सम्मत पूजा करते हैं। अच्छा मत बोलिए, मैं बीच में मत बोलिए प्लीज़, हम आपको बता रहे हैं। और जहाँ पर पारंपरिक पूजा होती है वहाँ प्रदर्शन कम होता है, वह पूजा का दर्शन ज़्यादा होता है। वहाँ पंडाल की भव्यता ज़्यादा कम होती है पारंपरिक पूजा, हम लोग का उतने पैसे हमारे पास नहीं होते हैं। तो कैटेगरी दो होनी चाहिए, जो प्रतियोगिता कैटेगरी दो होनी चाहिए। एक पूजा सब लोग करते हैं, सबकी पूजा पर बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर प्रदर्शन है, जहाँ पर भव्यता है, जहाँ पर नव्यता है, जहाँ पर ताम झाम है, उसकी बात कर रहा हूँ। और जहाँ नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। जहाँ नहीं है वो भी है, जो नहीं है वो भी है। और आपकी तरफ से ये कोशिश हो, इसको नहीं होना कहते हैं, छोटी पूजा कहते हैं, उसको वो है, उसका अस्तित्व है, इस पर हम लोग विचार करें, बातचीत करें। देशप्रेम क्लब जहाँ पर है वो सड़क के काफ़ी जर्जर स्थिति में है। एक कोडियाबो लेन से लेकर के हमारे देशप्रेम क्लब पहुँचने तक जाने में डर लगता है, रात में लौटने में और डर लगता है कि फिर सुबह नहीं आऊँगा। लेकिन इसलिए मैं समझता हूँ कि इतनी बातें इस पर हो रही हैं, ठीक हो जाएगी। हम माँ दुर्गा के प्रति हम सबकी आस्था थी, है और रहेगी, हम पूजा अच्छे ढंग से करेंगे। तो हम लोग हिंदपीढ़ी में लास्ट 4-5 साल से फेस कर रहा हूँ, उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक ध्यान दिया या नहीं दिया, वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। ये इशू है नशाखोरी का। हम लोग जहाँ पूजा करते हैं, एक बाउंड्री वाल है, मंदिर है, उसके अंदर में बगल से एक गली है, 2nd स्ट्रीट और 3rd स्ट्रीट को जोड़ने वाले। अगर आप लोग कोई उधर जाते होंगे तो उस गली में हम मतलब कह सकते हैं रात को छोड़ करके कंटिन्यूसली नशाखोरी चलता है। वो नशाखोरी वो चाहे कोरेक्स हो, चाहे चरस, गांजा, अफीम जो होता है वो सारा कुछ है। और ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो वहाँ के हैं भी नहीं, वो कहीं से माल लेकर के आते हैं और उधर बैठते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो ये इशू हम लोग बहुत बार हाईलाइट किए हैं, पीस कमेटी के मीटिंग में भी, हिंदपीढ़ी थाना में जब पीस कमेटी की मीटिंग होती है वहाँ पर भी, लेकिन प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जा रहा। ये तब तक ही इशू ये इशू तब तक इशू है जब तक हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। ऑब्जेक्शन करने से बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, क्योंकि वहाँ का आपका डेमोग्राफिक कंडीशन भी थोड़ा अलग है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे, एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप लोग अपने लेवल पे इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे तो शायद कुछ हद तक, पूरा नहीं भी तो कम से कम 50% उस पर कंट्रोल हो सकता है। ये एक आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा, जैसे अभी बात हो रही थी रूट मैप की, अरविंद भैया बोल रहे थे, तो हम सारे आयोजक से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा हिंदपीढ़ी में जो पंडाल बनता है, हिंदपीढ़ी से हम लेफ़्ट राइट जितना भी रोड है, कहाँ उस रोड से होकर के कहाँ जा सकते हैं। राइट जा रहे हो तो हम एक साइनेज लगा सकते हैं कि इधर जाएंगे तो ओसीसी कंपाउंड निकल जाएंगे, ओसीसी पूजा में। लेफ़्ट जाएंगे तो रतन टॉकीज होते हुए हम मेन रोड निकल जाएंगे या पीपी कंपाउंड निकल जाएंगे। अगर हर कमेटी ऐसा एक साइनेज लगाएगा तो वो इशू रिजॉल्व हो सकता है रूट का। ठीक है, हम 24 घंटा माइक पे चिल्लाते भी रहते हैं, बतला सकते हैं कि किधर से किधर, क्योंकि हम कितना भी रूट को जाने जब भीड़ में घुस जाते हैं तो समझ नहीं आता है कि किधर जाना है। ठीक है, ये दो चीज़ था। बस मेरा एक हिंदपीढ़ी वाला जो इशू था उसको थोड़ा काइंडली आप लोग हाईलाइट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। कुछ परेशानी है। पहला तो रोड वाला जो कोकर से जो कांटा टोली आती है दादा, वो तो गड्ढा वाला, वो तो खैर ज़रूरी है। दूसरा हो गया, मेरे पंडाल के पास आए दिन बस वाला जो रोकता है, जिससे कल शाम में भी पंडाल बनाने के लिए बहुत असुविधा हुआ। जब हमने वहाँ पर ऑब्जेक्शन किया जाके, तो वो लोग क्या करता है ना, झुंड बना के सब आ जाता है, तो जिसके कारण कि पंडाल में, तो प्रभात खबर के ओर से एक यही कहना चाहिए कि वहाँ पर जो बस स्टैंड और जितना नशाखोरी वाला जो काम होता है उसको तत्काल अगर रुकवा दिया जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे और दूसरा है रोड के ऊपर में पंडाल के पास एक डिवाइडर था जो कुछ दिन पहले एक ट्रक वाला मार के तोड़ दिया था। वहाँ पर आए दिन पंडाल के सामने आए दिन गाड़ी वहाँ फंस जाती है।
ये दो अगर मेरा हो जाए तो हम लोग के लिए बहुत है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।